हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती होगी। आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री में धातु और अधातु के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपके काम का चीज़ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अप टू डेट करें तो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं धातु किसे कहते हैं, वो धातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक एक पे चलेंगे। धातु क्या होता है, ठीक है ना। धातु की अगर बात करें तो ये हम लोग तत्व का समझेंगे। तत्व क्या होता है, हम जितना भी देखते हैं अपने आंखों से, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। ऐसे समझिए, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व जो होते हैं इसके सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। यह हमेशा अकेला होता है, जैसे हो गया कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया। इसके अलावे भी मुख्य रूप से बात करें, एनसीईआरटी जो किताब में दिया है 114, लेकिन वर्तमान में बात करेगा तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक, अब प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं तत्व 98 पाए जाते हैं और कृत्रिम रूप से 20 पाए जाते हैं। अब देखिए, तत्व को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक, एक होता है क्या, एक धातु होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में मेटल कहते हैं। एक उपधातु होता है जिसको मेटेलाइट कहते हैं। एक ओ धातु होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नन मेटल कहते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है कि धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं और ओ धातु के ऑक्साइड को क्या कहते हैं। बात समझे। तो देखिए, ओ से ओ धातु, ओ से ऑक्साइड, ठीक ना, मतलब ओ से ओ धातु और ओ से अम्लीय। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। तो कई बार पूछा हुआ धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ये अम्लीय होते हैं, और ओ धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, जो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए, वो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक, और वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धातु के विषय में समझेंगे, धातु किसे कहते हैं। इसके बाद एक एक के विषय में उपधातु समझेंगे, इसके बाद अधातु समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले धातु के विषय में क्या बताएं, परीक्षा में पूछे जाते हैं धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखे हुए हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लेड हो गया जिसको हम लोग शीशा कहते हैं, पीबी कहते हैं, कॉपर हो गया जिसको तांबा कहते हैं, आयरन लोहा, सोना इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्ड भी कहते हैं, मरकरी या पारा। ठीक, अब देखिए धातु के पहचानने के तरीका क्या क्या है। परीक्षा में 4 गो ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, कौन सा ओ धातु है, कौन सा उपधातु है। ये कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछे हुए और सब एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि धातु को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ओ धातु का विषय में हम लोग कैसे पहचानेंगे, और उपधातु के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, धातु को पहचानने का मात्र एक तरीका है, जिसके अंतिम में मो है वो क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे, और जिसके अंतिम में नो है वो हो जाएंगे उपधातु, हो जाए ओ धातु हो जाएंगे।
तो क्या बताए हम, जिसके अंतिम में मोह है वो धातु होगा, जिसके अंतिम में नो है वो क्या हो जाएगा, वो धातु हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे कॉमन मिल जाते हैं जो मोह और नो मैच नहीं करता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। और इसका दूसरा तरीका बताते हैं पहचानने के लिए। अब देखिए, एक इंसान को पहचानने के लिए कई सारे तरीका होता है। जैसे हमको कोई पहचानिएगा तो बहुत सारे तरीका होंगे पहचानने का। पहले देखिएगा हाइट कितना है, कपड़ा कैसा पहना हुआ है, रंग कैसा है। उसी तरह धातु को पहचानने का भी और वो धातु को पहचानने का भी कई सारे तरीका होते हैं। तो पहला हम क्या बताएं, जिसके अंतिम में मोह है उसको धातु कहा जाता है, जिसके अंतिम में नो है उसे उपधातु कहा जाता है, न ओ धातु कहा जाता है। ठीक, अब देखिए हम क्या बताएं, जिसके अंतिम में मोह है वो धातु कहलाएगा और जिसके अंतिम में नो है वह ओ धातु कहलाएगा। लेकिन जैसे देखिए इसके एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक, देखिए और भी मैच करते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो जाता है। ठीक, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। बात समझे, एल्युमिनियम भी लिख देते हैं यहाँ, एल्युमिनियम। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको, ठीक देखिए अब जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होता है और एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होता है। अब देखिए धातु के ऑक्साइड, मतलब धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन धातु के बातम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझे। अब देखिए इसको हम लोग कैसे जानेंगे, सर इसके बातम कक्षा में कितना, कैसे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। इसके निकालने के तरीका हम संयोजी और संयोजकता में शानदार क्लास में बताए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, केमिस्ट्री का प्रयोग टेबल बना हुआ है, उस पर क्या आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, उसका वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि एक सूत्र होता है, बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब भी पूछे, अधिकतम बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कई बार पूछा हुआ अधिकतम बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता है, तो ये होता है 2n स्क्वायर होता है। बात समझे, ये क्या होते हैं, तो 2n स्क्वायर होते हैं। तो अब देखिए एगो हम बताए थे के एल एम और n। अब देखिए ये क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं 2 8 8 18। ठीक, अब देखिए इसके बातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। परमाणु संख्या 11 हो गया, इसके बातम कक्षा में कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एक देखिए सोडियम ये 2 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, मतलब के वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा। इसके बाद इसमें 8 गो बैठेगा, 8 2 10 हो गया, बच गया कितना, 1 बच गया। तो हम क्या बताएं, सोडियम के बातम कक्षा में या धातु के बातम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मैग्नीशियम पे चलते हैं। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो होता है 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 हो गया, 8 हो गया
और 2 हो गया। इसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद हम लोग एल्युमिनियम पे चलते हैं। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होती है? 13 होती है। बातम कक्षा में 2 8 3 हो गया। तो धातु के बातम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। या तो हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं, इसमें 2, इसके बाद 8, इसके बाद फिर 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी करते हैं। तो अब देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले वाला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, इसके वाला में क्या 8 गो बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बैठेगा। ठीक, इसके बाद एक वो इलेक्ट्रॉन जो क्या बच गया, बेसियम बच गया। अब क्या करेंगे, ये चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे मतलब ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को खोजेंगे अपना अष्टक को, घर को पूरा करने के लिए। अगर 7 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेंगे, अगर 7 नहीं मिला ये चारों तरफ अपना चक्कर लगाएंगे। तो अब आप लोग ये कमेंट में बताइएगा कि अब देखिए यहाँ इसके पास यह बैठने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? इस अष्टक को पूरा करने के लिए कम से कम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बैठना चाहिए, लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, ये धातु जो है मतलब सोडियम जो है, ये 7 इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। ये आपको कमेंट में बताना है, समझ गए? तो अब देखिए हम लोग समझते हैं। तो ये सोडियम क्या करेंगे, ये जितने भी धातु होते हैं जिसके बातम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने से, अब देखिए एक अष्टक को पूरा करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब नहीं मिला तो अब वो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, वो बाहर में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या कर लेंगे, अपना अष्टक पूरा कर लेंगे और अपना घर बना लेंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 7 को तो कर्ज लेके अपना अष्टक पूरा करेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। मतलब त्यागता कौन है, जिसके पास अधिक पैसा होता है वही त्यागता है, बात समझे? तो अब देखिए यहाँ ये क्या धातु क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। ठीक, त्याग वही करेगा जिसके पास अधिक धन होगा, मतलब धन ज्यादा, पैसा ज्यादा होगा तभी वो त्याग करेगा। तो धातु क्या होते हैं, धो से धातु, धो से धन आयन, धनायन, मतलब धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धातु धन आयन होते हैं, बात समझे? और धातु प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम धातु के विषय में क्या क्या बताएं, सबसे पहले बताएं धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं, बात समझे? धातु को पहचानने का कैसे तरीका है, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। दूसरी नंबर बात बताएं क्या, जिसके अंतिम में मोह है उसको हम लोग धातु कहेंगे। और ये ट्रिक भी फेल कर गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो इसके अलावे भी और सारे होते हैं, ठीक, उसको लिखाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। इसके बाद जो क्लास होगा, प्रयोग टेबल जो पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे कि सारे कैसे हम लोग धातु को पहचान लेंगे। तो हम क्या बताएं, जिसके अंतिम में मोह है उसको हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के बातम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। किसी भी तत्व को अपना अष्टक पूरा करने के लिए जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। तो 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है और 18 होता है, ठीक, जिसको हम लोग KLMN कक्षा कहते हैं। तो धातु का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके बातम कक्षा में क्या बच जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो अब कैसे करेंगे, तो अब देखिए जैसे सोडियम का एग्जांपल लिए, एल्युमिनियम का एग्जांपल लिया और मैग्नीशियम का एग्जांपल लिए। अब सोडियम का एग्जांपल ले जो लिए, उसके बातम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन जो रहता है, जैसे
दो को हम बांट दिए, यहाँ देखिए बोर्ड पे 2 को बांटे तो 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए भी 7 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो 7 इलेक्ट्रॉन का जब जरूरत है तो ये क्या करेंगे, अपना दूसरे से साझा करेंगे। साझा करेंगे तो ये क्या करेंगे, 7 को तो कर्ज लेंगे नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। तो धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, बात समझे। और जब त्याग वही करते हैं जिसके पास अधिक धन होता है, फालतू का बेसिया में घूमता रहता है, उसी क्या करते हैं, धातु का त्याग करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो धातु धन आयन होते हैं। अब जो ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएंगे, ऋण आयन हो जाएंगे। और धातु पराया जो है ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन एक धातु ऐसे अपवाद में आते हैं जो कि वह पराया द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, ब्रोमीन, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नहीं ब्रोमीन नहीं, ब्रोमीन तो वो हो जाएंगे, नॉन हो गया। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं या पारा कहते हैं। इसका संकेत कई बार पूछा हुआ है, पारा का Hg होता है। बात समझे। हमको उम्मीद है कि आप धातु के विषय में समझ लिए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो धातु क्या होते हैं, पराया मतलब पारा जो क्या होता है, पराया ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ये कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं उपधातु। उपधातु की संख्या 7 वो है। कुछ कुछ फेमस उपधातु है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। उपधातु के विषय में जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। ठीक, जिसमें धातु और अधातु का दोनों गुण पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और उपधातु का क्या काम है, ये धातु और अधातु को दोनों को अलग करता है। हम प्रयोग टेबल में इसका वीडियो बनाए हुए हैं, प्रयोग टेबल का, उसमें आप देखिएगा कि कैसे धातु और अधातु को अलग करता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो धातु पहले प्रयोग टेबल वाला वीडियो भी देख लीजिए ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब देखिए कुछ कुछ इसमें फेमस होते हैं जो कि धातु या परीक्षा में उपधातु पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले उपधातु की बात करें तो इसके 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझे। तो उपधातु क्या करते हैं, मौके पे चौका मारते हैं। जहां जैसा नौबत आएगा, जहां त्याग करने का जरूरत रहेगा तो उपधातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, और जहां ग्रहण करने का जरूरत रहेगा वहां इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेगा। बात समझे। तो इसमें क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करते हैं और ग्रहण भी करते हैं। इसमें 2 गो फेमस होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये धातु है या अधातु है, तो ये उपधातु के अंतर्गत आता है। आप इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर होगा, ठीक, ताकि परीक्षा में पूछे तो आपका क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो धातु के विषय में पढ़ेंगे। धातु के विषय में हम लोग क्या क्या सीखे, धातु को पहचानने, सबसे पहले धातु के विषय में हम लोग पढ़े क्या, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। 1 नंबर क्या पढ़े, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक वो धातु ऐसा है जिसका नाम क्या है, पारा या मरकरी, जिसका संकेत होता है Hg होता है। ये प्रायः द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। धातु जिसके अंतिम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग धातु कहते हैं। लेकिन क्या उपधातु की बात करेगा या अधातु की बात करेगा, इसके 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातु धन आयन होते हैं, क्या कि इसके पास अधिक धन रहता है तभी तो ये त्याग करते हैं। हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे धातु के विषय में। अब चलिए हम लोग अधातु के विषय में पढ़ते हैं। अधातु के विषय में, उपधातु के विषय में बता दिए, सिलिकॉन जर्मेनियम आप याद कर लीजिएगा। ओ से अधातु, ओ से ऑक्साइड क्या होते हैं, ओ से अम्लीय। अधातु प्रायः क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और इसके 12वीं कक्षा में बात करें, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझे। तो अधातु के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे।
बात समझे। अब चलिए कुछ कुछ फेमस होता है, जैसे कि बताते हैं धातु जो होते हैं इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और धातु के बातम कक्षा में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। हम क्या करते हैं, इधर का मिटा देते हैं और इधर इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम उसको बताते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग किसके विषय में, ओ धातु। देखिए ओ धातु के विषय में भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ओ धातु प्रायः जो होते हैं या तो ठोस होंगे या तो गैस होंगे, लेकिन ओ धातु एगो फेमस होता है ब्रोमीन, जो क्या होते हैं ये प्रायः द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और ओ धातु की संख्या कितनी है, 22 गो है। तो ये तो आप याद कर लीजिएगा। ओ धातु के बातम मतलब ओ धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। बात समझे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ कार्बन दे दिया है। कार्बन इसके हम क्या बताए, ओ धातु के बातम कक्षा में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब देखिए जैसे कार्बन हो गया, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जो इस तरह से करते हैं, 2 गो, इसके बाद 8 गो, यही ना। तो अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, 1 2 3, देखिए ऐसे नहीं करते हैं, 2 3 4। तो इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कार्बन को ही कहा गया है कि क्या करते हैं, मौके पे अपना चौका मार देते हैं, जहां जैसा जरूरत रहेगा वो ऐसा काम कर देंगे। बात समझे। मात्र एक ऐसा कार्बन है जो कि कार्बन में क्या जाती है, ओ धातु है, लेकिन इसके बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ भी बना देते हैं KLMN। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 8 18। तो 2 गो हो गया। कार्बन की बात करें तो 6 होता है, इसमें 2 गो हो गया, इसके बाद 4 गो हो गया। बात समझे। इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद बात करते हैं क्या, जैसे यहाँ सल्फर दिया हुआ है, तो सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 होता है। ठीक, सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 गो, इसके बाद 8 गो, कितना 10 हो गया, बच गया कितना 10 6 16। तो इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए हम क्या बताए थे, ओ धातु के बातम कक्षा में या तो क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए इसके बातम कक्षा में, सल्फर के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इसका 2 गो होगा, 8 गो होगा और 7 गो होगा। इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 7 गो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। बात समझे। अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अप टू डेट करे तो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम लोग क्या क्या सीखे, तो धातु के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, वो धातु के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके अलावे भी और कुछ एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। 2 गो हो गया, 6 गो हो गया। इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। आप कमेंट में बताते चलिए कौन कौन से ओ धातु है और किसके कक्षा में, मतलब किसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और किसका हमको क्या करना है, बताना है। ठीक, तो ये समझ गए। तो अब देखिए ओ धातु के गुण के विषय में पढ़ेंगे। ओ धातु किसे कहते हैं, ओ धातु को पहचानने का तरीका अब हम लोग जानेंगे, कैसे पहचानेंगे ओ धातु को पहचानने का सिंपल तरीका है कि जिसके बातम कक्षा में
क्या, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या कहलाएंगे, ओ धातु कहलाएंगे। ठीक, जिसके अंतिम में नो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओ धातु कहते हैं। लेकिन अब ओ धातु जो है ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, इसीलिए ये ऋण आयन होते हैं। जो दूसरे से पैसा लेते हैं वो क्या हो जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, इसीलिए ओ धातु ऋण आयन होते हैं। काहे कि ओ धातु के बातम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे ऑक्सीजन का भी, अब देखिए ऑक्सीजन का भी 2 और 6, जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन का 2 गो का जरूरत है, तो अब जहाँ जिसका 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ जरूरत किसके पास से, मतलब जिसके पास बेसियम में घूमेगा उसी से ये क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो अब धातु से ये क्या कर लेते हैं, अपना कर्ज ले लेते हैं, इसीलिए ओ धातु जो होते हैं ये ऋण आयन होते हैं, ऋण आयन, ऋणायन। ठीक, और ये जो क्या करते हैं, वो धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। कई बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ है कि वो धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, क्योंकि दूसरे से कर्ज लेते हैं। वो धातु प्रायः क्या होते हैं, अम्लीय। वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यह प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है और गैस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन एगो ऐसा वो धातु है जो किस में पाया जाता है, ब्रोमीन, यह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। चलिए अब एक बार रिवीजन करवा देते हैं। ओ धातु के विषय में हम लोग जानेंगे। ओ धातु के विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग, ओ धातु जो होते हैं जिसके अंतिम में क्या हो, अंतिम कक्षा में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ये ओ धातु कहलाते हैं। ओ धातु ऋण आयन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। देख, एक मात्र ऐसा ओ धातु है जो ब्रोमीन, जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, प्रायः ठोस और गैस अवस्था में पाया जाता है। इसकी संख्या 22 है। उपधातु की बात करें 7। धातु के विषय में बहुत अच्छी तरह से बताएं, हमको लगता है कि आप लोग समझ लिए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए थैंक यू। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।